हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तृप्ति चाटी, वेलकम यू ऑल। हमारे पिछले सेशन में हम लोगों ने आर्यभट्ट ये पाठ पढ़ना शुरू किया था। हमारे आज के सेशन में हम लोग आर्यभट्ट ये पाठ पूरा पढ़ेंगे और इसके साथ ही प्रहेलिका, ये जो पहेलियाँ ये पाठ है ये पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप आपकी टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 14 ओपन कीजिएगा। आर्यभट्ट। पृथ्वी चला, और पृथ्वी जो है अस्थिर यानी कि गतिशील है। पृथ्वी घूमती है, मतलब पृथ्वी जो है वो अस्थिर है, ऐसा कुछ सिद्धांत पहले के इसमें था। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, जो अपने अक्ष में घूर्णति यानी घूमती रहती है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, ये उस वक्त का सुस्थापित सिद्धांत यानी कि बहुत अच्छी तरह से स्थापन किया गया सिद्धांतम। ये सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत प्राथम्येन येन प्रवर्तितः, प्राथम्येन यानी सबसे पहले, येन प्रवर्तितः जिसने प्रवर्तित किया, स आसीत महान गणितज्ञ, वो थे महान गणितज्ञ। कौन? ज्योतिर्विचः आर्यभट्टः। अभी आर्यभट्ट जो थे वो गणितज्ञ होने के साथ साथ भी ज्योतिर्विच यानी कि ज्योतिष में भी वो बहुत महान कार्य कर चुके थे, बहुत अभ्यास कर चुके थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते यानी कि पृथ्वी स्थिर है। इति परंपराया, मतलब पहले की परंपरा, पहले की सोच क्या थी? जब तक आर्यभट्ट जी ने ये सिद्धांत नहीं बनाया था, ऐसी सोच थी कि पृथ्वी स्थिर है, मतलब पृथ्वी हिलती नहीं है, घूमती नहीं है, वो एक जगह पे से फिक्स है, स्थिर है। इति परंपराया, इस परंपरा का, प्रचलिता, ऐसी परंपरा प्रचलित यानी कि आगे आ रही थी। रूढ़ी ही, रूढ़ी परंपरा जिसे हम कहते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी बात, कोई परंपरा पहले पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ अगर पास ऑन की जाती है, दी जाती है, तो उसे कहते हैं रूढ़ी। मतलब जो हमको पता है वो हम आगे की जनरेशन को बताते हैं, पीढ़ी को बताते हैं। ऐसी ही कोई भी रूढ़ी या परंपरा आगे चलती जाती है। तेन प्रत्यादिष्टा, उन्होंने उसका खंडन किया। प्रत्यादिष्टा यानी खंडन किया। किस चीज़ का खंडन किया? किस सिद्धांत का खंडन किया? तो पृथ्वी स्थिरा वर्तते यानी कि पृथ्वी स्थिर है, इस सिद्धांत का जो बहुत सुस्थापित था, बहुत लोग इसको मानते थे, तो इन्होंने इस चीज़ का खंडन किया। प्रत्यादिष्टा तेन उदाहरतम, अगर कोई भी चीज़, कोई भी रूढ़ी, कोई भी परंपरा हमको उस चीज़ का खंडन करना होता है तो लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाना पड़ता है कि जिस तरह से वो लोग उस चीज़ को समझे। तो उन्होंने क्या किया था? उदाहरण देकर लोगों को ये चीज़ समझाई थी। कौन सा उदाहरण दिया था? यद गतिशीलायाम नौकायाम, यद यानी कि गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशील यानी कि जो जिसको गति है, जो घूमती है, जो चलती है, नौका, नौका ये शब्द का अर्थ क्या है? राइट, नाव। उन्होंने ये उदाहरण दिया लोगों को कि घूमती हुई, चलती हुई नौका यानी नाव, और नौकायाम यानी कि नाव में उपविष्टः मानवः, उपविष्टः यानी बैठा हुआ, मानवः यानी कि मानव, नौकाम स्थिराम अनुभवति, यहाँ पे संधि आई है कि नौका में स्थिराम अनुभवति, स्थिराम अधिक अनुभवति। तो आर्यभट्ट ने क्या उदाहरण दिया था? किस तरह से लोगों को समझाया था? उन्होंने एक नौका का उदाहरण दिया था कि नौका में बैठा हुआ मानव यानी कि उपविष्ट मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति, नौका को स्थिर अनुभव करता है। मतलब अगर हम किसी नदी में हैं, नौका में बैठे हैं नदी में, तो हमको
नौका कैसी लगती है? स्थिर है, मतलब नौका जहाँ है वहीं पे है। अन्यान च पदार्थान, अन्यान यानी कि दूसरे, च यानी कि और दूसरे पदार्थ, गतिशीलान अवगच्छति, नौका में बैठा हुआ मनुष्य अपनी बैठी हुई नौका को स्थिर अनुभव करता है और बाकी के जो आजू बाजू के पदार्थ हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे कि पेड़ है, कोई भी है, वो ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे वो ज्ञात करता है, ऐसे समझ लेता है। इसका एक और उदाहरण भी हो सकता है कि अब जब हम कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, हम कार, बस या किसी में भी जाते हैं, हम उसके अंदर बैठे हुए होते हैं और जब हम रास्ते से चलते हैं वो व्हीकल में, वो वाहन में, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी जो है, हमारा वाहन जो है एक जगह पे स्थिर है। और उसके साथ ही दूसरा क्या ख्याल आता है मन में कि बाजू के जो रास्ते के जो दो बाजू वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वो ऐसे भाग रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये उदाहरण देके आर्यभट्ट ने ऐसा साबित किया कि पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है। ये उदाहरण देके लोगों को समझाना पड़ा था। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्यां अवस्थितः मानवः, एवं यानी कि इसी प्रकार, गतिशीलायां यानी कि गतिशील घूमती हुई, पृथिव्यां पृथ्वी पर, अवस्थितः यानी कि जो रहने वाला है, जो रहता है, जो रह रहा है, मानवः यानी कि मानव, मनुष्य, पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहण, यहाँ पर भी संधि आई है, देखो, सूर्य आदि ग्रहण, और सूर्य इसके जैसे आदि के बाकी के जो ग्रह हैं, च गतिशीलान वेत्ति, और बाकी के जो ग्रह है सूर्य, चंद्र, ये जो सारे हैं ग्रह हो, उपग्रह हो, ये सारे ग्रह गतिशील है, ऐसा लगता है। कब अभी ये सब साबित हो गया है, ऊपर सैटेलाइट चले गए हैं, सब शूट करते हैं, पूरे आकाशगंगा की हमको नॉलेज हो गई है। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी घूमती है और सारे ग्रह उपग्रह घूमते रहते हैं। लेकिन उदाहरण देके आर्यभट्ट जी ने ये सिद्धांत जो है वो सबसे पहले रखा था, इसके लिए उदाहरण भी दिया था। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार नौका में बैठा हुआ मानव है, उसी प्रकार हम जब पृथ्वी पर रहते हैं तो हमको ये लगता है कि पृथ्वी स्थिर है, वो कहीं नहीं घूम रही, और बाकी के जो सूर्य वगैरह ग्रह है वो सब जगह पे घूम रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके आगे देखो, ये नंबर है, नंबर ये कैसे रीड करना है, साल, ये यहाँ पे आपको ब्रैकेट में कंस में दिया गया है। षट सप्त्यधिक, सप्त अधिक, ये यहाँ पे संधि विग्रह बनेगा। चतुष्शततमे वर्षे, चतुष्शत यानी कि 400, तमे वर्षे मतलब 476 ईस्वी में, आर्यभट्टः जन्म लब्धवान इति, आर्यभट्ट जी का जन्म हुआ। तेन एव विरचितम, यहाँ पे संधि आई है, देखो, तेन अधिक विरचितम, तेन विरचिते, उन्होंने जो जिसकी रचना की थी, ऐसा ग्रंथ था जिसका नाम है आर्यभट्टीयम, मतलब आर्यभट्टीयम, ये ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की थी। उसमें उन्होंने इस चीज़ का उल्लेख किया है कि उनका जन्म 476 साल में हुआ था। इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, इस ग्रंथ में उन्होंने इसका उल्लेख किया है। ग्रंथः अयम तेन त्रयोविंशति तमे, अब ये जो ग्रंथ था, कौन सा ग्रंथ, नाम बताओ, करेक्ट, आर्यभट्टीयम, ये जो ग्रंथ था उन्होंने, यह ग्रंथ अयम यानी कि यह, तेन उनके द्वारा, त्रयोविंशति यानी कि जब वो
13 साल के थे। हाँ, वयसी विरचितः, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ की रचना में उन्होंने लिखा था कि 476 में उनका जन्म हुआ था और आर्यभट्टियम ये जो ग्रंथ था उन्होंने अपनी 23 बरस की उम्र में ये ग्रंथ की रचना की थी। ऐतिहासिक स्रोतों भी, ऐतिहासिक स्रोत यानी कि सोर्स, ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल, मतलब अब के दिनों में, अब के ज़माने में हमको ये कैसे पता चलता है, ज्ञायते यानी कि ज्ञात होता है, इस चीज़ का ज्ञान होता है कि पहले के ज़माने में, मतलब बहुत साल पहले भी किस चीज़ का क्या अर्थ होता था, कौन से लोगों ने कौन सा योगदान किया था, क्या किया था, ये हमको कैसे पता होता है। तो स्रोत यानी कि सोर्स, मतलब जो लोग इतिहास का अभ्यास करते हैं, उसके बारे में बहुत पढ़ते हैं, पुराने ग्रंथ जो होते हैं, पुस्तक जो होते हैं वो पढ़ते हैं, इससे हम वो आगे की पीढ़ी के लिए जो है वो और लिख के जाते हैं। तो इन स्रोतों से हमको पता चलता है यत पाटलिपुत्रम निकषा, कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत, आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे ये प्रतीत होता है, अनुमीयते पता चलता है, अनुमान लगाया जा सकता है, यत् तस्य कर्मभूमि ही पाटलिपुत्रम एव आसीत, कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र थी। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान। गणित ज्योतिषा, गणित और ज्योतिष मतलब गणित यानी कि मैथ्स, ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी जिसे कहते हैं, उसके बारे में। संबद्धम वर्तते, ये दोनों का संबंध है इस तरह से। यत्र संख्यानाम आकलनम, जहाँ पे संख्याओं का आकलन। महत्वम आदति, जिसमें महत्व है बहुत सारा। आर्यभट्ट ने किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया था अपना, किस में काम किया था, तो गणित ज्योतिष यानी कि गणित के क्षेत्र में, ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी जिसे फ्यूचर जानना कहते हैं उसके बारे में। संबद्धम वर्तते, इनके संबंध में है। यत्र संख्या नाम, जहाँ पे संख्याओं का आकलन यानी कि ज्ञान होना, संख्याओं के बारे में पता होना। महत्वम आदति, बहुत महत्व है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे, आर्यभट्ट ने फलित ज्योतिष शास्त्र में न विश्वसति स्म, उनका विश्वास नहीं था। मतलब जो भी ऐसे फलित ज्योतिष, ऐसे करने से ऐसे होगा, ऐसे फल मिलेगा, इस तरह के ज्योतिष में आर्यभट्ट जी ने कभी भी विश्वास नहीं किया था। वो ऐसे फलित ज्योतिष को नहीं मानते थे। गणितीय पद्धत्या, गणित की पद्धति से यानी कि कुछ मैथमेटिक्स के ट्रिक्स लगा के। कृतम आकलनम आधृत्य, यानी कि कुछ गणितीय कैलकुलेशंस करके उनका ज्ञान होके, आधृत्य यानी होकर, एव तेन प्रतिपादितम, ऐसा करके ही उन्होंने ये प्रतिपादित किया था। मतलब कुछ गणितों के आंकड़ों की गणना करके उन्होंने ये प्रतिपादन किया था। यत यानी कि ग्रहणे, ग्रहण में, ग्रहण यह शब्द तो सबने सुना है। ग्रहण में राहु केतु नामक, राहु और केतु नाम के दानवौ, दानव यानी कि राक्षस, नास्ति, ग्रहण में राहु और केतु इन दोनों नाम के राक्षस नहीं होते हैं।
ऐसा उन्होंने कहा था। कारणम मतलब ग्रहण होने का कारण राहु और केतु ये दो राक्षस नहीं होते हैं। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी। अब उन्होंने क्या किया था, पूरे उपग्रहों का अभ्यास किया था और ये जान के उन्होंने कहा था कि ग्रहण में कोई भी कारण ऐसा नहीं होता है, राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति। मतलब पहले ऐसे सोचती थी, ऐसी परंपरा थी, लोगों का ऐसा मानना था कि जब ग्रहण होता था तो आकाश में राहु और केतु ये नाम के दो दानव, जिसके लिए समानार्थक शब्द दानव के लिए होगा राक्षस, ये दो युद्ध करते हैं, इसकी वजह से ग्रहण होता है। तो आर्यभट्ट जी ने ये सारा सिद्धांत जो था उसका खंडन किया है और उन्होंने ये बताया कि ग्रहण का कारण राहु और केतु ये जो दो दानव है, राक्षस है, ये नहीं है, इनके वजह से ग्रहण नहीं होता। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी, सूर्य चंद्र और पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। मतलब ग्रहण होने के लिए सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ग्रह कारणीभूत है, जिसकी वजह से ग्रहण होता है। सूर्य परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः, सूर्य के परितः यानी कि बाजू घूमने वाली पृथ्वी, चंद्रस्य परिक्रमा प्रथेन संयोगात ग्रहणम भवति। यानी कि चंद्र सूर्य और पृथ्वी ये एक दूसरे के आजू बाजू घूमते हैं, इनकी स्थिति जब ऐसी हो जाती है, एक की छाया दूसरे पर पड़ती है तो ग्रहण होता है। ये उन्होंने नया सिद्धांत प्रस्थापित किया था। यदा पृथिव्याः छाया पातेन, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से, पातेन यानी पड़ने से, चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्र का प्रकाश अवरुद्ध होता है, खंडित होता है, आगे नहीं जा पाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव यानी कि उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के मध्य यानी कि बीच में समागतस्य चंद्रस्य आए हुए चंद्र के छाया पाते न, छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखता है, दृश्यते यानी दिखता है या होता है। मतलब उन्होंने उपग्रह का अभ्यास किया था, ग्रहों का अभ्यास किया था, इससे हमको ये पता चलता है, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि किस तरह से ग्रहण होता है, इनके घूमने की स्थिति की वजह से कौन सा ग्रहण कब होता है, छाया पड़ने की वजह से छाया अवरुद्ध होती है, प्रकाश अवरुद्ध होता है तो ग्रहण हो जाता है। इसका कारण कोई भी राहु केतु नाम का दानव या राक्षस नहीं है। ये सिद्धांत उन्होंने नया प्रस्थापित किया। समाजे नूतनानां विचाराणाम, समाज में नए विचारों का स्वीकारणे, स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट, कोई भी नई चीज नया थॉट एक्सेप्ट जब करना होता है, प्रायः सामान्य जनाः, तब सामान्य जन यानी कि सभी लोग, सामान्य जन जो लोग होते हैं सोसाइटी के, वो काठिन्यम अनुभवन्ति, यहाँ पे संध्या ही है देखो, काठिन्यम अधिक अनुभवन्ति, काठिन्य यानी कि बहुत कठिनाई, अनुभवन्ति यानी अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। मतलब कोई भी एक रूढ़ी परंपरा ऐसी चली आ रही है, बीच में ही उसका खंडन करके कोई नई चीज का, नए विचार का स्वीकार करना लोगों के लिए आसान नहीं होता है। वो चीज स्वीकार करने के लिए लोग जो हैं बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र ही तथैव आर्यभट्टस्य अपि, यहाँ पर भी संध्या ही है, विरोधः अभवत्, और इसी कारण से भारतीय ज्योतिष शास्त्र तथा यानी कि और आर्यभट्ट का विरोध किया। इसी कारण से ही भारतीय ज्योतिष शास्त्र ने आर्यभट्ट जी का भी विरोध किया। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, और इसी की वजह से उन्होंने जो सिद्धांत रखे थे अभ्यास पूर्वक, वो सिद्धांत उपेक्षित रह गए हैं, उनका कुछ आदर नहीं किया गया, उनको किसी ने सोच में नहीं लिया। स पंडित्यम अन्यानाम उपहास पात्रम जातम, स यानी कि यहाँ पे आर्यभट्ट जी के लिए सर्वनाम प्रयुक्त किया गया है। उनका पांडित्य यानी कि जो विद्वत्ता थी, अन्यानाम वो पंडिताना मतलब अन्य जो पंडित थे उस वक्त के, जो खुद को पंडित बोलते थे, ऐसे लोगों
का उपहास पात्र में यानी कि मजाक के पात्र, उनके मजाक पात्र बन गए। पुनरपि तस्य दृष्टि ही काल अतिगामिनी दृष्टा, पुनरपि यानी फिर से भी, तस्य यानी कि उनके, यहाँ पे षष्ठी प्रयोग किया गया है, दृष्टि यानी कि सोच, दृष्टिकोण, कालतिगामिनी यानी कि काल को लांघने वाली, मतलब दूर की सोच, अभी की नहीं, मतलब बहुत 100 साल पहले भी आगे ये सोच मान्य की जा सके, ऐसी सोच, ऐसी दृष्टि, ऐसा दृष्टिकोण उनका था, ये देखा गया। आधुनिक ही वैज्ञानिक ही, आज के वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट, तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः, आज के वैज्ञानिक जो हैं इन्होंने आर्यभट्ट जी के प्रति उनका अभ्यास, उनके सिद्धांतों के प्रति समादर यानी कि आदर दिखाया, प्रकट किया। अस्मात् एव कारणात्, और इसी कारण से ही, अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य, यहाँ पे संधि विग्रह बनेगा, प्रथम अधिक उपग्रहस्य, और इनका आदर करने की वजह से ही हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसे रखा गया, ऐसे किया गया। इति कृतम। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एक शिखर पुरुषः आसीत्, यानी कि भारत की गणित परंपरा और विद्यम परंपरा में, विज्ञान की परंपरा में ऐसे एक शिखर पुरुष थे। ऐसा आर्यभट्ट जी के बारे में ये पाठ है। उन्होंने क्या किया था, किस प्रकार सिद्धांत रखे थे, किस उदाहरणों से लोगों को समझाने की कोशिश की थी, किस प्रकार से रूढ़ि का खंडन उन्होंने किया था। ये हो गया है हमारा पाठ। अब आपको क्या करना है, ये सारे शब्दार्थ जो है आपको आपकी CW में लिखने हैं, और एक पदेन उत्तरत, पाठ में से चुन के इसके आंसर लिखने हैं। पूर्ण वाक्य न, इसके भी आंसर आपको पाठ में मिलेंगे। रेखांकित पदान्य आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, इसका आपको जिस तरह से हम लोगों ने अभी तक इसके प्रश्नोत्तर सॉल्व किए हैं उसी प्रकार करने हैं। ये अव्यय है, आपको ये जो शब्द हैं उचित जगह पे इनको भरना है। संधि विच्छेद इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और जब जब मैं पाठ पढ़ाती थी मैंने एक एक शब्द के समानार्थक और विलोम पद बताए थे, वो आपको इनके आगे लिखने हैं। यहाँ पे विपरीत अर्थक लिखेंगे, जैसे कि उदयः के लिए अस्तः, अचलः के लिए चलः, अंधकारः के लिए प्रकाशः, इस प्रकार से आपको लिखने हैं। उसी प्रकार समानार्थक शब्द भी लिखने हैं और वाक्य रचना करनी है एक एक वाक्य देकर। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो आगे का पाठ है पंचदशः पाठः यानी कि 15वां पाठ, वो पढ़ना चालू करेंगे। ये पाठ मतलब प्रहेलिका, ये पाठ है। तो प्रहेलिका ये शब्द का अर्थ क्या होता है वो हम सबसे पहले देखेंगे। प्रहेलिका, पहेलियां, मनोरंजन की प्राचीन विधा है, मतलब लोगों का मनोरंजन करने के लिए प्रहेलिकाओं का यानी पहेलियों का निर्माण किया जाता है। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। ये पहेलियां सारी भाषाओं में होती हैं। संस्कृत में भी ये पहेलियां हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियां जहाँ हमें आनंद देती हैं, वही समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका यानी कि पहेली बूझने की परंपरा को कुछ रोचक उदाहरण में प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, प्रहेलिका इस शब्द का अर्थ होता है पहेली, ये तो हर भाषा में होती है। इसी प्रकार संस्कृत में भी कुछ प्रहेलिका है जो यहाँ पे दिए गए हैं। कुल 5 प्रहेलिका है और इस प्रकार की प्रहेलिका है यहाँ पे कि जिसका उत्तर किसी प्रहेलिका का आपको बाहर से सोचना पड़ेगा, मतलब वर्णन दिया है उस प्रकार से उसका उत्तर देना पड़ेगा। किसी का उसी पंक्तियों में है, उसी सुभाषित की 4 लाइन में आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन जिसका प्रहेलिका का उत्तर उसी सुभाषित में उसी 4 पंक्ति में है, आपको सोच के उसका उत्तर देना पड़ेगा, आपको उसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा। ऐसी पहेलियां हैं। तो हम लोग इसकी पहली पहेली देखेंगे।
कस्तूरी जायते कस्मात्, को हन्ति करिणाम कुलम, किम कुर्यात् कातरो युद्धे, मृगात् सिंह पलायते। ऐसी 4 पंक्तियां हैं। जायते यानी उत्पन्न होती है, को यानी कि कौन, करिणाम यानी कि हाथियों के, कुर्यात करता है, मृगात हरिण से, कस्मात यानी किससे, हंती यानी मार डालता है, कुलम यानी कि झुंड समूह जिसे कहते हैं, कातरह यानी कायर जो डरपोक व्यक्ति होता है वो, पलायते भाग जाता है। अब इसका अर्थ देखेंगे। पहली पंक्ति है कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। दूसरा जो है को हंति करिणाम कुलम, कौन हाथियों के समूह को मार डालता है। और तीसरी जो पंक्ति है किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है। ऐसी 3 पहेलियां दी है। और चौथी पहेली है मृगात सिंह पलायते, हरिण से डर के सिंह भाग जाता है। अभी पहली 3 पंक्तियों का उत्तर आपको ढूंढना है जो इसी पंक्ति में है, मृगात सिंह पलायते, इसी में तीनों के उत्तर है। तो पहले का उत्तर है मृगात यानी कि कस्तूरी मृग से हिरण से मिलती है, हाथियों के झुंड को सिंह मार डालता है, और डरावना मतलब जो डरपोक व्यक्ति होता है वो युद्ध में भाग जाता है, पलायते। यानी इस प्रकार पहली 3 पंक्तियों का उत्तर आपको आखिर की पंक्तियों के एक एक शब्द में मिलेगा। दूसरी जो हमारी पहेली का है वो है सीमांतीषु का शांता, राजा को अभूतम गुणोत्तमः, विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, अत्र एव उक्तम न बुध्यते। सीमांतीषु यानी नारियों में, शांता यानी शांत स्वभाव वाली, को अभूतः यानी कौन हुआ, कह अभूतः, गुणोत्तमः यानी गुणों में उत्तम, विद्वद्भिः यानी कि विद्वानों के द्वारा, का यानी कि कौन, वंद्या यानी कि वंदनीय है जिसको वंदन किया जा सके, अत्र एव यहाँ पर ही, उक्तम कहा गया है, बुध्यते जाना जाता है, और न यानी कि नहीं। अब इसका अर्थ देखेंगे। सीमांतीषु का शांता, नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है। राजा कह अभूत गुणोत्तमः, कौन राजा उत्तम गुणों वाला है। विद्वद्भिः का सदा वंद्या, विद्वान लोगों द्वारा सदा वंदनीय कौन है। अत्र एव उक्तम न बुध्यते, यहाँ पे ही उसका उत्तर बताया गया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप इसको देखोगे तो इसका उत्तर पहली से अलग है। पहली पंक्ति का पहला और अंत का शब्द मिलके उत्तर बनेगा पहली पंक्ति का उत्तर। मतलब नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है, तो सीता। उत्तम गुणों वाला कौन राजा है, तो राम। और विद्वान किसकी पूजा करते हैं, किसका वंदन करते थे, तो विद्या। मतलब यहीं पे इसके उत्तर हैं। कम संगजान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, के दार पोषण रताः कम बलवंतम न बाधते शीतम। इसका अर्थ है कृष्ण ने किसे मार डाला। कौन गंगा ठंडी धार वाली है, काशी तल में बहने वाली कहाँ है गंगा। कौन लोग पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं, यानी कि पत्नी का पोषण कर रहे हैं, और खेत के कार्य में लगे हुए लोग कौन हैं। तो इसका उत्तर हमको ढूंढना है। तो इसका उत्तर जो है आपको यहीं पे मिलेगा। ये पहेलियां हैं जो हम लोगों ने 2 देखी हैं। अभी देखते हैं कम संगजान कृष्ण, ये तीसरी पहेली। इसका अर्थ है कृष्ण ने किसे मार डाला, कौन गंगा ठंडी धार वाली है, और कौन लोग पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं। ये इस पहेली है। तो इसका उत्तर जो है हमको इसी पंक्ति में मिलेगा, जैसे इसका भी इसी पंक्ति में मिला था। तो इसका उत्तर होगा कंस, यानी कि कृष्ण ने किसे मार डाला, कंस को।
और इसका उत्तर आएगा काशी, मतलब ठंडी गंगा जल कहाँ बहती है तो काशी में। और केदार पोषण रताहा, मतलब इसका उत्तर भी यहीं पे है। अगर हम ये पूरा शब्द एक करते हैं तो इसका अर्थ है खेतों में मेहनत करने वाला व्यक्ति जो होते हैं, खेत के कार्य में लग्न होने वाला व्यक्ति, इसका उत्तर है। और आगे की जो हमारी पहेली है, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च विभन्नम घटोन्मेघः। अब ये पहेली जो है ये अलग प्रकार की है, इसका उत्तर आपको ये 4 पंक्ति में नहीं मिलेगा, इसका आपको सोच के देना होगा। इसका अर्थ है वृक्ष पर रहने वाला है, पक्षियों का राजा अर्थात गरुड़ नहीं है, वो 3 आंखों वाला है लेकिन शिव नहीं है, वल्कल वस्त्र धारण करने वाला है परंतु सिद्ध योगी नहीं है, जल को अपने अंदर धारण करता है किंतु घड़ा नहीं है या मटका नहीं है। तो ये सारा वर्णन जिस चीज को बैठता है वो उत्तर है नारियल, जिसे संस्कृत में नारिकेलम ऐसा उत्तर कहते हैं। मतलब ये पहेली अलग प्रकार की है, ये सारा वर्णन नारिकेल को बैठता है जिसे संस्कृत में नारिकेलम कहते हैं। आगे की जो हमारी पहेली है आखिरी है, वो है भोजनांते च किम पेयम जयंतम कस्य वै सुतम कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। इसका उत्तर भी आपको इसी पंक्तियों में मिलेगा। इसका अर्थ है पहली पंक्ति का भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, दूसरी पंक्ति का अर्थ है जयंत किसका पुत्र है, तीसरी पंक्ति का अर्थ है विष्णु का स्थान कैसे कहा गया है, मतलब विष्णु के स्थान को पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार का है वो स्थान, ऐसी तीसरी पंक्ति का अर्थ है। और आखिरी जो पंक्ति है चौथी, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अभी पहली पहेली की तरह इसका उत्तर भी आखिरी के पंक्ति में है। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, छाछ। जयंत किसका पुत्र है, शक्रस्य यानी कि इंद्र का। विष्णु का पद किस प्रकार बताया गया है, दुर्लभम यानी कि पहुंचने में बहुत कठिन, इस प्रकार बताया गया है। अभी किस प्रकार से किस पहेली में उत्तर है ये जानने के लिए आप ये पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार किस पहेली में उत्तर है। पहले के आखिरी शब्द में, आखिरी पंक्ति में इसके उत्तर छुपे हुए हैं। तो हम लोगों ने आज ये पहेली का ये पाठ देखा है जिसमें पहेलियाँ पूछी गई हैं, किसके उत्तर उसी पंक्तियों में है, किसके उत्तर आपको वर्णन उसका सोच के पढ़ के देने होते हैं। तो ये हो गया है पहेली का पाठ। अभी आपको क्या करना है, इस पाठ के नीचे जो प्रश्नोत्तर है उसके उत्तर ढूंढ के आपकी CW में लिखने हैं। एक पदेन उत्तरत है, समानार्थक विपरीत पद है, इसके आपको उत्तर लिखने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।